नमस्कार, TN24 में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा राहुल गांधी से ही है। राहुल गांधी की यात्रा फिर से स्टार्ट हो गई है, आज गाजियाबाद में है। आम नागरिक से मैं पूछूंगा जो कि यहाँ पे यात्रा नहीं आ रही है, फिर भी आम नागरिक क्या सोचते हैं, कितनी छवि बदली है राहुल गांधी की, या राहुल गांधी का आगे भविष्य क्या दिखता है, इसी सब्जेक्ट पे बात करेंगे लोगों से। भाई ये बताइए, राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, क्या सोचते हैं उसके बारे में आप? राहुल गांधी की यात्रा चल रही है। राहुल गांधी अब अच्छे नेता हैं, एक बहुत बढ़िया इंसान भी है और हमारे इंडिया के लिए वो बहुत ही अच्छा आने वाले भविष्य नेता हैं जो गरीबों के लिए सुनते हैं। बाकी तो सब न्यूज़ चैनल इतने हैं, सब सत्ता के दलाल हैं। जितने चैनल हैं वहाँ हिंदू मुसलमान, उसके आगे कुछ है ही नहीं, तो क्या किया जाए। तो न्यूज़ आने से इसलिए आदमी कोई बोलता नहीं कुछ। और राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, इससे लोगों का बहुत अच्छा है और प्रभाव भी पड़ रहा है। बढ़िया अभी चेंज होगी, उनकी चेंज होगी। राहुल नेता आए हैं, खुल के आए हैं, अब नेता बन गए हैं राहुल गांधी। पहले इतना नहीं, लेकिन नेता बन गए हैं। नेता बन गया राहुल गांधी, बढ़िया है। मतलब यात्रा से नेता बन गए। अभी सांसद थे लेकिन नेता नहीं थे आम जन में। जमीनी नेता बने हैं, जमीन पे उतरे हैं, तो जमीनी नेता है राहुल गांधी। फायदा होगा उनको? फ़ायदा उनको बिल्कुल होगा। 24 में आप देखिएगा। बस न्यूज़ वाले थोड़ा सुधर जाए, हिंदू मुसलमान करना छोड़ दें, मुद्दे उठाएं, जनता के मुद्दे उठाएं। हिंदू मुसलमान डिबेट और 4-5 हज़ार रुपये आ जाते हैं, मौलाना मुल्ला पंडित 5,000 मिल जाता है। बस वही। ये कितना गलत आरोप लग रहा है, कितना गंदा आरोप लग रहा है, आम जनता लगा रही है। हाँ बताइए। बस क्या है, बस यही है भाई, आप जनता के मुद्दे उठाइए, जनता के बारे में सोचिए। रोजगार सोचते तो हैं, मोदी जी इतना सोचते हैं, विकास करते हैं। अभी कोई नकाब ना पहने, ये ना खाए, वो ना पहने। विकास तो हो रहा है। कहाँ हो रहा? अभी आप ये अमीनाबाद ही चले जाइए, बलिंगटन से रोड जाता है अमीनाबाद के लिए, वहाँ गड्ढा देखिए कितना बड़ा खुद गया था रोड। कितने गड्ढे हैं, रोड कहाँ गड्ढा बन रहा है। लखनऊ में आप सर्वे करा लीजिए, नाली खंजों का सब खुद ही पड़ी हैं, गड्ढे धंस जा रहा है। अभी 2 दिन हुआ है। विश्व गुरु तो हो रहा है, भारत देखिए विश्व गुरु हो गया। गुरु क्या हो गया विश्व गुरु? हमें तो नहीं लगता विश्व गुरु कहीं बना हुआ है। बस अब न्यूज़ चैनल पे विश्व गुरु बन जाता है, सब कुछ है, बन जाता है। अभी ज़्यादा कुछ बोलो बस हिंदू मुसलमान ये आ जाएंगे, वो लव जिहाद, ये सब क्या है। आम जनता के मुद्दे होना चाहिए, रोजगार का मुद्दा होना चाहिए। आदमी कैसे के लिए तो मोदी जी ने कहा है कुछ अपना स्वरोजगार। 15 लाख आ जाए, हम भी कुछ कर लें। 15 लाख कहाँ आया है मेरे पास? कब बोले? जुमला था भाई, जुमला है तो। और रोजगार के बारे में राहुल गांधी से हमारे लिए बहुत अच्छे नेता है। उन्होंने यात्रा निकाली है, कोई नेता चल नहीं सकता है, इतना चल दिए। यूपी में आ गए, उनका मोस्ट वेलकम हम लोग करेंगे। बढ़िया नेता है, मतलब जमीनी नेता है राहुल गांधी। भविष्य अच्छा है उनके लिए, अच्छा है। 24 उनके लिए बहुत अच्छा होगा। नहीं, ये आम जनता है, कोई नेता नहीं है। चलिए और लोगों से मिलते हैं। ये बताइए, राहुल गांधी निकले हुए हैं, आज गाजियाबाद भी आ गए, क्या बोलेंगे? भाई मैं तो कहूँगा ऐसे समय जहाँ पे एक जो हमारे माननीय प्रधान सेवक जी जो इतनी झुठाई पे चल रहे हैं और ये ज़मीन पे चल रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि राहुल गांधी इज़ ग्रेट मैन एंड ही इज़ आयरन मैन। लौह पुरुष हैं वो, आज के लौह पुरुष हैं वो, और हमें उन पे गर्व है। सबसे पहली बात मैं बता दूं कि ये जो बोल रहे हैं, इन्होंने टीका भी लगाया हुआ है। सोच लीजिए, ये जो एक गलत फहमियाँ हैं कि टीका लगाया हुआ आदमी किसी एक पार्टी का ही होता है, ऐसा नहीं है। ये ब्राह्मण भी हैं। क्या बात, वाह। देख लीजिए, ये युवा है। तो ये बताइए, क्या राहुल गांधी की छवि चेंज हुई है? भाई मैं सबसे पहले आपकी टीके वाली बात पे आता हूँ। मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मणत्व है, मैं सनातन धर्म का हूँ, पूजा पाठ करता हूँ। सभी को अपने धर्म पे फक्र होता है, मुझे भी है, मुस्लिम को भी है। भगवान राम के नाम से तो एक बीजेपी आती है, आप कहाँ बात कर रहे हैं? नहीं देखिए भैया, बीजेपी आती है वो तो ठीक है, वो तो उसका कुनबा है, वो चल रहा है। कभी कभी झूठ भी चल रहा है, तो लगातार चल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन हम लोग भी अगर कांग्रेस की बात करें तो करीब 60 साल तक शासन की। अब ये कह रहा, सब लोग कह रहे हैं कि 60 साल में क्या किया। अगर 60 साल वो ईमानदार ना होती तो 60 साल शासन ना कर पाती। आप बताइए कि आप करते क्या हैं? मैं भैया जॉब ऐसे तलाश करता हूँ, कुछ प्राइवेट काम करता हूँ। इसलिए पूछा ही करते क्या, क्योंकि बहुत कम युवा ऐसे मानसिकता के दिख रहे हैं। कुछ युवा तो ऐसे दिख रहे हैं 90% की, जो बोल भी नहीं पा रहे हैं। इस राजनीति को सोचिए, छोड़ दीजिए, समाज के बारे में भी तो बहुत अच्छा। सबसे पहले मैं तारीफ करूंगा इनकी कि बहुत अच्छा। पत्रकारिता के स्टूडेंट हैं? नहीं है। देख लीजिए, पत्रकारिता के स्टूडेंट भी नहीं। वकील हैं क्या? नहीं, वकील भी नहीं है। वाह, तारीफ करनी होगी। तो ये बताइए, क्या आपको लग रहा है
कि राहुल गांधी का भविष्य अच्छा दिख रहा है, कुछ प्रोग्रेस दिखती है? अब ये अगर कोई ये पूछ रहा है कि राहुल गांधी जी का भविष्य अच्छा दिख रहा है, उनके पास क्या कमी है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कुछ कमी है उनके पास? भविष्य हमें अपना तलाशना, अगर हमें अपने भविष्य के बारे में सोचना है तो हमें कांग्रेस के पास, कांग्रेस की विचारधारा के पास जाना होगा। और नहीं तो जो जैसे अभी करीब नियर अबाउट 55 करोड़ बेरोजगार युवा जो हमारे देश में बेरोजगार हैं, और बेरोजगारी दर अभी आप उठाए लास्ट मंथ का 8 पॉइंट कुछ हो गया, बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ेगा ही, रुकेगा नहीं। तो अगर अपने भविष्य की चिंता करनी है तो आपको कांग्रेस में जाना ही होगा। अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी की छवि बहुत ज़्यादा खराब की गई है। जी। आप भी जान रहे हैं किस पार्टी की तरफ से की गई, आईटी सेल ने किया, उनको एक नाम भी दे दिया, तो क्या वो छवि ठीक हो जाएगी जनता के बीच? मैं इसके पहले मैं एक वर्ड और इसमें जोड़ूंगा, जैसे मैं कमेंट करता हूँ कांग्रेस की तरफ से या कांग्रेस की विचारधारा के लिए, महात्मा गांधी के लिए, तो मुझे गाली पड़ती है। सब लोग कहते हैं कि यार ये हिंदू नहीं होगा, ये मुस्लिम होगा, अपना प्रोफाइल चेंज करके बात कर रहा होगा। तो ऐसी छवि जो है खासकर मीडिया ने और तमाम पत्रकार लोग ने, जो हम लोग आज कह रहे कि मोदी फोबिया जिन्हें हो गया है, वो ऐसा गढ़ते हैं। रही बात राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी जी की छवि जो उनके क्लोज रहे हैं वो सब जानते हैं कि बहुत ईमानदार आदमी है। वो अपने सरकार की बुराई उतने ही तेजी से कर देते हैं और दूसरे की भी करते हैं। जब दूसरे की बुराई करते हैं तो इन्हें बुरा लगता है। तो आजकल अपनी कोई बुराई यानी आलोचना कोई नहीं सुन सकता। अगर हम बीजेपी की बात करें, तो बीजेपी के जो फाउंडर थे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो सभी के हृदय में बसते हैं, क्योंकि वो एक स्वीकार्य नेता थे, सभी दलों में उनका सम्मान था। वो खुद कहते थे, राजीव गांधी खुद मानते रहे उनको, राजीव गांधी जी खुद मानते रहे। तो की आलोचना करो, अगर आप में कमी है मैं कहूँगा, आप मुझसे लड़ाई झगड़ा करेंगे तो ये तो बीजेपी वालों की। राहुल गांधी की जो यात्रा है ये, इससे क्या 24 के लोकसभा चुनाव में कोई फर्क पड़ेगा? सीटें आएंगी बढ़ेगा? पहले तो मैं कहना चाहता हूं, जहां तक मेरा अंदाज़ा है, राहुल गांधी जी ने इलेक्शन को दूर ही रखा है इससे। क्योंकि अगर इलेक्शन को रखे होते कि इलेक्शन मुझे जीतना है, तो सबसे पहले गुजरात जाते, हिमाचल जाते। क्या बात, बहुत अच्छी। तो गुजरात भी नहीं गए, और या 1 या 2 रैली हुई होगी बामुश्किल। हिमाचल भी नहीं गए, हिमाचल जीत भी गई। आप देख रहे हैं कि मैं नहीं जानता हूँ किस टीम से हैं आप लोग, लेकिन गुजरात जीत गई। कितना बड़ा आरोप मीडिया पे लग रहा है, किस टीम से आप? ये एक बहुत शर्म की बात है मीडिया के लिए कि आम जनता पूछती है कि आप किस टीम से हैं। पत्रकारिता हमेशा निष्पक्ष होनी चाहिए और हमारा चैनल हमेशा निष्पक्ष है। पत्रकारिता में हमारे देश का जो विश्वसनीयता है, पत्रकारिता में हमारे देश का जो सर्वे हुआ था पूरे वर्ल्ड का, तो करीब 160 नियर अबाउट सर्वे हुआ था, हमारा स्थान 158 आया था, 158 आया था। तो हम पत्रकारिता की विश्वसनीयता पे हम कहाँ हैं? आर रवीश कुमार जी कहाँ हैं? और रवीश कुमार ऐसे बहुत लोग हैं जो बहुत ईमानदार होंगे, पुण्य प्रसून जोशी जी हैं। और अच्छा एक सवाल फिर राहुल गांधी पे आते हैं। जी। राहुल गांधी को इससे क्या फ़ायदा दिखता है? चलिए आपने कह दिया उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी वो राजनीति हैं, तो आने वाला समय क्या दिखता है आप? देखिए, राहुल गांधी जी के पास कोई कमी नहीं है, मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूँ। लेकिन उनका परिवार हमेशा किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए हमेशा आवाज़ उठाता रहा है और हमेशा किया है काम। अच्छा, ये 7 सितंबर से यात्रा चली है, तब से आम जनता के बीच कुछ चेंजिंग आई थिंकिंग में? भाई हमें तो लग रहा है कि अगर कोई जो पॉलिटिकल है, कोई सपा का है, बसपा का है या बीजेपी का ही है, वो सब जानता है कि जो राहुल गांधी की छवि गढ़ी गई थी बीजेपी के द्वारा, वो अब टूट गई है, लगभग में 90% टूट गई है। राहुल गांधी मतलब कोई आसान नहीं है 10 किलोमीटर भी चलना, और लगातार 3000 के ऊपर चल रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। देखिए, जिस प्रकार हम लोगों ने किताबों में पढ़ा है कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, और रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। तो अब ऐसा नहीं है, हर आदमी अपना प्रयास करता रहता है। अभी भारतीय जनता पार्टी का देख लीजिए, कितने साल रही वो सत्ता में, अभी 10 साल से आई है। इससे पहले वो कहाँ रही? 14-15 साल वनवास की तरह उसको कर दिया गया था। उसी प्रकार राहुल गांधी जी हैं, लगे हैं अपने अभ्यास, निरंतर लगे हैं। लोगों के बीच में ऐसा नहीं है कि अभी होता क्या है कि राहुल जी की छवि को आप देख लीजिए, जिस प्रकार धूमिल किया गया या वो किया गया। मैं ना उनकी पार्टी का हूँ, ना मैं इतना रुचि रखता हूँ, लेकिन हाँ, चीज़ें जो चीज़ है आप देख लीजिए। जैसे अभी आपने पूछा कि नेताओं के बारे में क्या राय है, देखिए राहुल गांधी जी के बारे में चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हों, मायावती जी हों, अखिलेश जी हों, सब ने अपनी राय दी। हाँ, अखिलेश यादव ने भी बोला है, तारीफ की है, बधाई दी है, अपनी बधाई दी है, अपनी व्यक्तिगत राय दी है। हाँ, राजनीति में कुछ अपने विचार होते हैं, और कुछ होता क्या है कि राजनीति में कहते हैं लोग कि
क्या होता है उसको विचारों की लड़ाई है, और जैसे क्या होता है मनभेद है, क्या बोलते हैं उसको, मतभेद है। हाँ, मनभेद नहीं होने चाहिए, ये सब है। उसी प्रकार अखिलेश जी ने भी मतलब उनको अच्छा संदेश दे दिया है कि शुभकामनाएं दी हैं, मायावती ने दी है, देश के बड़े नेताओं सब ने दी है। लेकिन होता क्या है कि राजनीति आज वो नहीं रह गई है, राजनीति आज दुश्मनी की भावना से देखी जाती है। अब ऐसे राजनीतिक कल्चर नहीं होना चाहिए। देखिए स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को ले लीजिए या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को ले लीजिए, वो जब सत्ता में हुआ करते थे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी उतना ही सम्मान करते थे जितना नेहरू जी उनका करते थे। क्या बोलेंगे राहुल गांधी के बारे में? सर मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो ये यात्रा चल रही है हम लोग भी देख रहे हैं सोशल मीडिया पर। आप पश्चिम से हैं? मैं पश्चिम में से हूँ, दिल्ली साइड से ही। तो क्या युवाओं के बीच राहुल गांधी की अब छवि कैसी बन गई है? देखो पहले तो बहुत खराब बन गई थी, जब से यात्रा शुरू हुई है। युवाओं दरअसल क्या है ना, युवा है ना भविष्य देख रहा अपना, युवा है ना अपने आप को, मतलब हम लोग युवा है, बेरोजगार की तलाश में हम लोग भी, तो हम लोग अपना आप को मतलब ठगाव महसूस कर रहे हैं कि जो सरकार ने कहा था कि इतनी नौकरी मिलेगी, हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि इतनी नौकरी लगेगी, ये सब चीज़ होगी, बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे, बड़ी बड़ी बातें कही गई थी। तो देश को गड्ढे में धकेलने का सबसे बड़ा ड्रॉप जो मानता हूँ मैं मोदी सरकार का, वो नोटबंदी रहा। अच्छा। हाँ, और नोटबंदी पे जो राहुल गांधी जी ने बातें रखी है, जो तथ्य रखे हैं, काला धन वापस आएगा, ये सब कोई भी कुछ भी वापस नहीं आया। तो मैं ये कह देना चाहता हूँ, मतलब जो यात्रा चल रही है, यात्रा एक पॉलिटिकल पार्टी को लेकर नहीं है, ये यात्रा एक संदेश दे रही है। जो आज नफरत और जो एक बंटवारे की राजनीति भाजपा कर रही है, उसको भाईचारे में बांटने के लिए, भाईचारे का पैगाम देने के लिए राहुल गांधी जी यात्रा लेकर चल रहे हैं। और हिंदू मुस्लिम भाईचारा सब लोग उस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं, सब लोग जुड़ रहे हैं, सब लोग समर्थन कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे जो राम जन्मभूमि के पुजारी जी है, उन्होंने भी समर्थन किया इस यात्रा का। अखिलेश यादव ने भी किया। जी जी, माननीय अखिलेश यादव जी ने भी समर्थन किया है। और अखिलेश यादव जी की विचारधारा भी ऐसी ही है, बहुत अच्छी विचारधारा, हम उनको भी सपोर्ट करते हैं अखिलेश यादव जी को, कि उनकी विचारधारा बिल्कुल क्लियर है कि उन्होंने जो काम किया, अभी सरकार बनते बनते रह गई उनकी, नहीं तो सरकार बनी रही थी। कुछ इन लोगों ने ये सब चीज़ें मतलब कहीं जगह कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि राहुल गांधी की छवि अब बदल रही है। दरअसल मैं भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ सभी लोगों से कि एक भी मुद्दे पे चुनाव लड़के दिखा दो, मान जाएंगे हम उनको। कोई भी मुद्दा नहीं उनके पास। हिंदू मुस्लिम क्या मुद्दा है? नहीं, हिंदू मुस्लिम है, मंदिर है, हम चाहते हैं जैसे मंदिर भी तो है, जैसे अमेरिका और जर्मनी, जापान टेक्नोलॉजी में विकास कर रहे हैं, ऐसे हमारा देश भी आगे बढ़े, विश्व गुरु है, टेक्नोलॉजी में विकास करे। हमारा पूरा समर्थन है और हम उस यात्रा का हिस्सा भी बनेंगे, हम चलेंगे उनके साथ जरूर। मैं सब देखिए, युवाओं का कहना है कि ये चलेंगे भी उनके साथ और शुभकामनाएं भी हैं। चलिए और लोगों से मिलते हैं। काफ़ी बदलाव आ गया है, अब लोगों की सोच चेंज हो रही है और लोग जुड़ रहे हैं, भीड़ बढ़ रही है साथ में उनके। मतलब कहीं ना कहीं अंतर आया। जो एक उनकी छवि कुछ अजीब सी थी आम जन में, वो कुछ चेंज हुई हो गई है। पहले निकल नहीं रहे थे, अब वो निकले हुए हैं। अमेठी से निकल नहीं रहे थे, खाली सांसद थे, निकल नहीं रहे थे, अब वो निकलना शुरू हुए हैं। मतलब जो निकलता है क्या वही नेता होता है? पब्लिक से जुड़ेगा वही तो नेता होगा। मतलब अभी तक जुड़े हुए नहीं थे? नहीं, जुड़े हुए थे, उनको कुछ अपने दादी का, फादर सबको मिला हुआ था। मतलब जो उनको खानदानी मिला था वो था, लेकिन अब अपने तरफ से आ रहे हैं जी। तो इससे फायदा होगा? अच्छा, 24 के चुनाव में क्या कांग्रेस को इससे फायदा हो सकता है? बहुत फायदा होगा। अखिलेश यादव ने भी बधाई दी है उनके इस यात्रा को लेके, तो इसमें आम जनता क्या सोचती है? अखिलेश यादव ने बधाई दी है, एक समाजवादी पार्टी दूसरा दल है ये, जी। वो बधाई देता है। हो सकता है तालमेल हो जाए कुछ इन लोग का आपस का। हो जाए, हाँ, तालमेल तो रहा ही है, लेकिन बधाई की सब जो पेपर में आज था जो जी, तो अच्छी बात है। मतलब कहीं ना कहीं छवि अब बदल रही है, बदलाव दिख रहा है। भाई कब तक आदमी परेशान होगा? महंगाई कहाँ पहुँच गई, सब कहाँ हो गई, हर चीज़, कारोबार ख़त्म हो रहा है। तो पीएम के बारे में तो लोग कहते हैं कि वो विश्व गुरु हैं। विश्व गुरु है, आप चले जाइए, जितनी बिल्डिंगें यहाँ बनी हुई हैं, लखनऊ में कोई पूछने वाला नहीं है, नोएडा में पड़ी हुई हैं, मतलब खरीदने वाला नहीं, पैसे नहीं है लोगों के पास, टैक्स बढ़ते चले जा रहे हैं, सब हर चीज़ महंगा हो रहा है, बेरोजगारी भी बढ़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी से एक उम्मीद दिख रही है, उम्मीद दिख रही है।
देखा आपने, कहीं ना कहीं आम जन को ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी की छवि भी ठीक हो रही है और कहीं ना कहीं एक उम्मीद दिखती है लोगों को। देखा आपने ये युवाओं के मन में क्या है, क्योंकि मैं इसीलिए आया हूँ यहाँ पर ये जानने के लिए कि युवा क्या सोचते हैं राहुल की इस भारत जोड़ो यात्रा के बारे में। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि युवा जो हैं राहुल की इस यात्रा से काफ़ी खुश दिख रहे हैं, उन्हें लग रहा है उन्हें कि अब उनकी बात राहुल गांधी कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।